जय माता दी, जय मां कामाख्या। देवराधा ट्रस्ट सत्यवाणी चैनल से आप ज्योतिष के अष्टम भाव के बारे में रहस्यमय ज्ञान सुनेंगे। यदि आप थोड़ा बहुत भी इंटरेस्ट रखते हो ज्योतिष में और पत्रिका आपके पास में हो, तो आप अपने बारे में, मृत्यु के बारे में आप खुद स्वयं जान सकते हो। तो एक तरीके का अष्टम भाव को ज्योतिष शास्त्र में बहुत सी किताबों में मृत्यु का भाव कहा गया है कि अष्टम भाव यानी कि मृत्यु। जबकि सत्य बात यह है कि अष्टम भाव मृत्यु का नहीं है। आप 95% ज्योतिषी के पास जाओगे और वो अष्टम भाव के बारे में बात करोगे या पूछोगे तो कहेगा ये मृत्यु का भाव है। जबकि अष्टम भाव मृत्यु का भाव नहीं है, बल्कि अष्टम भाव को आयु का भाव बोला जाता है। किंतु मृत्यु किस कारण से होगी, किस वजह से होगी, यह जरूर बता देता है अष्टम भाव। किसी भी भाव से 12वें भाव उसके गिरने का होता है, मतलब उसके समाप्त होने का भाव माना जाता है। तो 12वां भाव जो अष्टम भाव से 12वां भाव यानी कि 7वां नंबर जो होता है, 7वां भाव, अष्टम से द्वादश भाव मतलब सप्तम भाव होता है मृत्यु का। यह अष्टम भाव है भगवान शिव का। अष्टम भाव को हम भगवान शिव का भाव बोलते हैं। तो वहीं अष्टम से द्वादश भाव मतलब 7वां भाव जो पति पत्नी वाला है, वह मां जगदंबा महाकाली का भाव होता है। तो मृत्यु किस प्रकार से होगी यह बताएगा अष्टम भाव, पर मृत्यु कब होगी यह बताता है सप्तम भाव। तो हम ज्योतिष के माध्यम से मृत्यु कैसे होगी और कब होगी यह सप्तम और अष्टम भाव की गणना से पता लगाया जा सकता है, बशर्ते कि गणना करने वाला व्यक्ति सही हो। मृत्यु लंबी बीमारी से होगी या एक्सीडेंट से होगी, यह बताएगा अष्टम भाव बताता है, क्योंकि अष्टम भाव एक्सीडेंट का है। पर मृत्यु होगी एक्सीडेंट से या बच जाएंगे, यह बताएगा नवम भाव, जो अष्टम से द्वितीय लाभ आयु में वृद्धि करता है। तो अब यहां पे मृत्यु कभी अपना नाम नहीं आने देती। नाम हमेशा अष्टम भाव का ही गूंजता है कि अष्टम भाव है बर्बादी का। अब हम इसको उदाहरण से आपको समझाने का प्रयास करेंगे कि सप्तम भाव तो हो गया महाकाली का, अष्टम भाव शिव जी का हो गया, और नवम भाव जो है वो नवम भाव आपको बचाने का काम करता है। यानी धर्म कर्म करने पर, जप तप करने पर, अनुष्ठान कराने पर आपकी अचानक एक्सीडेंट से मौत को बचा सकता है। तो जिसके भी भाग्य भाव में यदि कोई ग्रह बैठा हुआ हो नवम भाव में, यदि आपने उसकी पूजन अर्चन जप तप करना प्रारंभ कर दिया या करवा दिया, तो फिर आपकी मृत्यु उम्र आपकी बढ़ जाती है। अब इसी को हम दूसरे तरीके से आपको समझाने का प्रयास करेंगे, शायद आपको समझ में आ जाए कि हनुमान जी जो कि शिव अवतार हैं, सभी को मालूम है कि यह रुद्र अवतार कहलाते हैं। लंका दहन हनुमान जी ने किया, यह भी सब कोई जानते हैं, और सब जगह यही प्रचलित है और सब जगह यह प्रसिद्ध है कि हनुमान जी ने लंका दहन किया। अंशा अवतार है शिव जी के, पर वास्तव में लंका दहन हनुमान जी की पूंछ ने किया था, जिसका नाम कभी कहीं पे आता ही नहीं है। अब हनुमान जी की पूंछ कौन? हनुमान जी शिव स्वरूप है, क्योंकि वो कहते हैं रुद्र अवतार हैं।
तो हनुमान जी शिव स्वरूप है, तो हनुमान जी शिव की पूंछ थी। मतलब हनुमान जी जो की शिव, मतलब शिव की पूंछ जो थी वह मां जगदम्बा महाकाली, जिसने रावण के दिल दिमाग में अज्ञानता में आग लगाई और उस पूंछ ने धू धू करके लंका का दहन कर दिया, ने लंका को जला दी। हनुमान जी के पास ये शक्ति कहां से आई कि पूंछ को इतनी लंबी कर ले? तो वो कौन थी? मतलब मृत्यु देने वाली, मृत्यु को खींचने वाले। किस प्रकार से होगी वो तो अष्टम भाव है, परंतु सप्तम भाव महाकाली का है और भाग्य भाव उम्र बढ़ाने का है। तो हनुमान जी की पूंछ जो कि पीछे थी, तो वो मां जगदम्बा की पूंछ मानी, मां जगदम्बा ही मानी जाती उनकी पूंछ को। तो पूंछ ने आग लगाई और सब चीज तहस नहस कर दी। इसलिए काली मां को विध्वंसिनी भी कहा जाता है। हमेशा शिव के पीछे मां जगदम्बा का स्थान होता है। फिर वो चाहे कुंडली के अष्टम से पीछे भाव में हो, सप्तम भाव में हो, या हनुमान जी के पीछे उनकी पूंछ मां जगदम्बा का स्वरूप है। तो मृत्यु का कभी नाम नहीं आता, हमेशा उसका कारण आता है। तो कुंडली के सबसे सुंदर भाव, अष्टम भाव के विषय में अंधविश्वास मत बनाओ, क्योंकि दुनिया का कोई भी ज्योतिषी अथवा तांत्रिक अथवा किसी भी विषय का शोध करता, वो बिना अष्टम भाव के बन ही नहीं सकता। यानी जब तक कि अष्टम भाव उसका अच्छा नहीं होगा, अष्टम भाव में राहु नहीं होगा, अष्टम भाव में मंगल नहीं होगा, अष्टम भाव में गुरु नहीं होगा, तब तक वो न तो गुरु बन सकता है, न तांत्रिक बन सकता है, और न ही वो रिसर्च का स्कॉलर नहीं बन सकता। वो कोई चीज को क्रिएट नहीं कर सकता, अनुसंधान नहीं कर सकता, क्योंकि उसका मन नहीं लगेगा, वो मन भटकेगा उसका। और सिद्धियां भी उन्हीं को मिलती है जो इस प्रकार के अष्टम भाव से ही सिद्धियां प्राप्त होती है। यानी अष्टम भाव पे गुरु बैठा है तो वह अच्छा तांत्रिक बन सकता है। अष्टम भाव में राहु शनि बैठा है तो वह अच्छा तांत्रिक बन सकता है। परंतु यदि अष्टम भाव खाली हो तो तांत्रिक बनने में पापड़ बेलना पड़ते हैं। तो हनुमान जी को राम नाम के बाद उनकी पूंछ ही सबसे ज्यादा पसंद है, और पूंछ में ही दम है। ऐसे ही एक और उदाहरण देते हैं कि द्वापर युग में जब हनुमान जी नीलगिरी पर्वत पर अप्सराओं का संगीत सुन रहे थे, तो उस युग के महाबलवान भीम से भी उनकी पूंछ नहीं उठी। और रही बात अष्टम भाव की, तो वो यदि मजबूत है तो कुछ नहीं होगा, ना एक्सीडेंट का भय होगा और न ही कुछ होगा। तो हमेशा ध्यान रखें, अष्टम भाव यदि कमजोर हो तो उसे स्ट्रांग करना चाहिए, जप के माध्यम से, तप के माध्यम से, दान धर्म के माध्यम से, कैसे भी हो। जितना अष्टम भाव आपका स्ट्रांग होगा उतना ही आपका मृत्यु तुल्य कष्ट आपको प्राप्त नहीं होगा। और यदि आपने काली मां की सेवा करना प्रारंभ कर दी तो फिर तो क्या कहने, शिव और शक्ति दोनों को प्राप्त कर लिया आपने। इसीलिए अष्टम भाव जिसके भी ग्रह नक्षत्र कोई भी बैठा हो और सप्तम पर बैठा हो, उसे काली मां की सेवा करने से वह ग्रह जो 7 और 8 में बैठा है उससे बहुत फायदा होता है। जय माता दी, जय मां कामाख्या। इसीलिए यदि आप भी अपनी कुंडली उठा करके देख लें, सप्तम भाव में क्या बैठा है देख लें, तो जो ग्रह बैठा हो सप्तम भाव में यदि नुकसान वाला बैठा है तो महाकाली मां की पूजा करना प्रारंभ कर दें, वह ग्रह अच्छा फल देना प्रारंभ कर देगा। और यदि अष्टम भाव में खराब ग्रह बैठा है तो शिव जी की पूजन करना प्रारंभ कर दें तो वह ग्रह अच्छा फल देना प्रारंभ कर देता है। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुक्मी बंधनान् मृत्योर्मुक्षीमामृतात्। ओम मृत्युंजय महादेव त्राहि मां शरणागतम जन्म मृत्यु जरा व्याधि पीड़ितम कर्म बंधने। इन दोनों मंत्र की कम से कम 5-5 माला जो मनुष्य रोजाना जप करता हो,
वह निश्चित तौर से अष्टम भाव और सप्तम भाव दोनों को अच्छा कर लेता है, यानी कि उसके जीवन में शिव शक्ति दोनों की कृपा प्राप्त होती है। तो बहुत से मनुष्य ऐसे हैं जो शिव शक्ति की कृपा प्राप्त करना चाहते हो, उन्हें अष्टम भाव के अंदर जो ग्रह बैठा हो और सप्तम भाव में जो ग्रह बैठा हो, उनकी आराधना करने के लिए, उनको बढ़ाने के लिए आपको शिव शक्ति की उपासना करना चाहिए। जय माता दी, जय मां कामाख्या।